जय श्री कृष्णा। मैं संध्या शर्मा आप सभी हरि भक्तों का स्वागत करती हूँ। हमारे कथा के विषय हैं संत योगानंद जी, जो कि अपनी आत्मकथा सुना रहे हैं। लाड़ी माशय की पिताजी को दी गई फोटो एक पवित्र स्पंदन से युक्त है। फोटो की भी एक बड़ी चमत्कारी कहानी है, जो मुझे पिताजी के गुरु भाई काली कुमार राय ने सुनाई थी। विरोध के बावजूद उनकी और शिष्यों की, जिनमें काली कुमार राय भी शामिल थे, एक सामूहिक फोटो खींची गई। परंतु उस समय आश्चर्य की सीमा न रही। फोटो में शिष्यों के चित्र तो स्पष्ट दिखाई दे रहे थे, परंतु बीच में बैठे लाड़ी माशय की कोई आकृति नहीं थी। एक शिष्य गंगाधर बाबू, जो बड़े कुशल फोटोग्राफर थे, वे कहने लगे, लाड़ी माशय चाहे जो कर ले, वे उनकी फ़ोटो खींच सकते हैं। अगले दिन प्रातःकाल गुरुदेव पद्मासन में बैठे थे। उनके पीछे कपड़े का पर्दा भी लगा दिया गया। गंगाधर बाबू वहां पहुंच गए। सफलता के लिए उन्होंने गुरुदेव की 12 फोटो खींची, किंतु शीघ्र ही उन्हें दिखाई पड़ा कि हर प्लेट पर लकड़ी की बेंच और पर्दे का चित्र तो स्पष्ट है, पर गुरुदेव की आकृति का कहीं पता नहीं। गंगाधर बाबू का अभिमान चूर चूर हो गया। कई घंटों के बाद लाड़ी माशय ने अपना मौन तोड़ा। मैं ब्रह्म हूँ, क्या तुम्हारा कैमरा सर्वव्यापी अगोचर का चित्र खींच सकता है? गंगाधर बाबू ने कहा, परंतु हे सर्वज्ञ गुरुदेव, आपके देह मंदिर की एक फ़ोटो प्राप्त करने की बहुत इच्छा है। आज तक मैं नहीं समझ पाया था कि आप में ब्रह्म पूर्ण रूप से वास करता है। अच्छा ठीक है, कल सुबह आओ, मैं फ़ोटो खिंचवा लूँगा, गुरुदेव ने कहा। अगले दिन फोटोग्राफर गंगाधर बाबू ने अपना कैमरा फोकस किया। इस बार अगोचर रहस्यमयता के आवरण के सही रहित उस पवित्र महापुरुष की आकृति प्लेट पर स्पष्ट रूप से उभर आई। गुरुदेव ने इसके बाद कभी कोई फोटो नहीं खिंचवाई। सांचे में ढली लाड़ी महाशय की मुखाकृति से पता नहीं चल पाता। उनकी रहस्यमय मुस्कान में ईश्वर साक्षात्कार के आनंद की कुछ कुछ झलक दिखाई देती है। बाह्य जगत में नाम मात्र की रुचि का संकेत देती आँखें आंतरिक परमानंद का संकेत करती हुई आधी बंद भी हैं। वे आध्यात्मिक सहायता के लिए अपने जिज्ञासुओं की आध्यात्मिक समस्याओं के प्रति पूर्ण जागरूक रहते थे। थोड़े दिन बाद ही मुझे दिव्य दर्शन हुआ। प्रातः अपने बिछौने पर मैं एक गहन दीवा स्वप्न में डूब गया। बंद आंखों के अंधकार के पीछे क्या है, यह विचार तेजी से मुकुंद के मन में उभरने लगा। तत्क्षण अंतर्दृष्टि के सामने प्रकाश कौंध गया। पर्वत गुफाओं में ध्यानस्थ बैठे संतों की आकृतियां चलचित्रों की भांति प्रकट होने लगी। आप लोग कौन हैं? मुकुंद बोले, हम हिमालय के योगी हैं। इस उत्तर का आनंद वर्णनातीत था। हिमालय पर आकर आपके जैसा बनना चाहता हूँ। दृश्य अंतर्ध्यान हो गया, परंतु रजत किरणें मंडलाकार अनंत की ओर विस्तृत होती चली गईं। यह अद्भुत आलोक क्या है? मैं ईश्वर हूँ, मैं प्रकाश हूँ। ध्वनि बादलों की बुदबुदाहट जैसी थी। मैं आपके साथ एकाकार होना चाहता हूँ। यद्यपि वह ईश्वरीय आनंद क्रमशः क्षीण होता गया, पर उससे मैं ब्रह्म की स्थायी खोज की विरासत प्राप्त करने में सफल हुआ। ईश्वर शाश्वत नित्य नवीन आनंद है। यह स्मृति लंबे समय तक बनी रही। बचपन की एक अन्य स्मृति भी बड़ी असाधारण है। उसका चिन्ह आज भी मेरे हाथ पर है। योगानंद परमहंस जी अपने बचपन की कथाएं सुनाते हुए एक घटना का वर्णन करते हैं और कहते हैं, एक समय प्रातः समय मैं और मेरी बड़ी बहन उमा अपने गोरखपुर के घर के अहाते में नीम के पेड़ के नीचे बैठे थे। उमा दीदी मुझे बंगाली की पहली पुस्तक पढ़ने में मदद कर रही थी। उमा दीदी ने अपने पैर पर फोड़ा होने की बात बताई। वह उस पर लगाने के लिए मरहम की एक डिबिया ले आई। मैंने थोड़ा मरहम अपने हाथ पर लगा लिया। उमा दीदी बोली,
तुम अपने इस निरोगी हाथ पर मलहम क्यों लगा रहे हो? दीदी, ऐसा लग रहा है कल मुझे यहाँ फोड़ा होने वाला है। उमा दीदी पर कोई असर नहीं पड़ा, लेकिन मैंने फिर दृढ़ निश्चय से कहा, मैं इच्छा शक्ति के साथ कहता हूँ उमा दीदी, कल मेरे हाथ पर इसी जगह काफ़ी बड़ा फोड़ा निकल आएगा और तुम्हारे फोड़े से दुगना होगा। अगली सुबह मेरे हाथ पर एक बहुत बड़ा फोड़ा निकल आया जो कि उमा के फोड़े के आकार में दुगना था। मेरी बहन चीखती हुई माँ के पास भागी। माँ, मुकुंद जादू टोना करना सीख गया है। माँ ने गंभीर होकर मुझसे कहा, किसी की हानि करने के लिए मैं कभी शब्द शक्ति का प्रयोग न करूं। डॉक्टर के चीरे से बना चिन्ह आज भी मेरे हाथ पर मौजूद है। मनुष्य के शब्द की शक्ति का स्मरण दिलाता यह चिन्ह स्मारक के रूप में मेरे शरीर पर विद्यमान है। बाद में मेरी समझ में आया, किसी के जीवन को संकट से बचाने के लिए वाणी की विस्फोटक स्पंदन शक्ति का सदुपयोग किया जा सकता है। इस प्रकार बिना चिन्ह या कष्ट रहित शल्य चिकित्सा भी की जा सकती है। तब हमारा परिवार पंजाब के लाहौर में स्थानांतरित हो गया था। वहाँ मैंने देवी काली के रूप में जगन माता का एक चित्र प्राप्त किया। बालकनी में इस चित्र का मैंने मंदिर बना दिया। मेरे मन में यह विश्वास पैदा हो गया कि उस पवित्र स्थान पर की गई मेरी किसी भी प्रार्थना को पूर्ति का ताज पहना दिया जाएगा। एक दिन उमा दीदी के साथ खड़ा मैं दो लड़कों को दो घरों की छतों पर पतंग उड़ाते हुए देख रहा था। इन दोनों घरों में और हमारे घर के बीच में एक संकरी गली थी। कितनी अद्भुत बात है कि मैं जो मांगता हूँ जगन माता दे देती है, मैंने उमा दीदी से कहा। उमा दीदी ने मेरा उपहास किया। मैं समझती हूँ वह तुम्हें ये दोनों पतंगे भी दे देगी। क्यों नहीं, मैंने मौन प्रार्थना शुरू कर दी। भारत में धागों पर मांझा, गोंद और शीशे का चूर्ण लगाकर पतंगों का खेल खेला जाता है। प्रत्येक उड़ाने वाला अपने प्रतिद्वंदी की पतंग काटने का प्रयास करता है। कटी हुई पतंगें छतों के ऊपर से जाती है और उसे पकड़ने में बड़ा मज़ा आता है। उमा दीदी और मैं ऐसी बालकनी में खड़े थे जिसके ऊपर छत थी, दोनों ओर दीवारें भी थी। किसी भी तरह से कटी हुई पतंग का हमारे हाथ में आना असंभव था, क्योंकि स्वाभाविक तौर पर उसका धागा छत के ऊपर से ही लटकता हुआ निकल जाता था। गली के उस पार पतंग उड़ाने वालों ने अपना खेल शुरू किया। एक धागा कट गया, पतंग मेरी दिशा में लपकी। हवा बंद हो जाने के कारण पतंग एक क्षण के लिए स्थिर हो गई। उसका धागा सामने वाले घर के ऊपर उगे नागफणी के एक पौधे में उलझ गया। मेरे पकड़ने के लिए पूरा फंदा बन गया। मैंने वो धागे को पकड़ा, पतंग खींची और यह पुरस्कार उमा दीदी को सौंप दिया। मैंने तीव्रता से अपनी प्रार्थना जारी रखी। दूसरे पतंग उड़ाने वाले के जोर के झटका मारने के कारण उसका भी धागा टूट गया। हवा में नाचती हुई पतंग मेरी ओर आने लगी। मेरा सहायक बना वह नागफणी का पौधा। उसने फिर से धागे को उलझाकर आवश्यक फंदा बना दिया जिससे मैं उसे पकड़ सकूं। मैंने अपना यह दूसरा पुरस्कार भी उमा दीदी को भेंट कर दिया। दीदी भयभीत हो गई, मृग शावक की भांति चौंक गई और भाग गई और कहती गई, सचमुच जगन माता तुम्हारी प्रार्थना सुनती है। मुकुंद, यह बड़ा विलक्षण है। आज की कथा यहीं विराम लेती है। शेष कथाएं सुनने के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए और प्रेम से बोलिए जय श्री कृष्णा।